Hello students, a very good morning to all. In our previous video of chemistry, we discussed about the combination reaction, exo as well as endothermic reaction. And today we will start the reactions which are pending. Our second reaction is, फर्स्ट हमारी कॉम्बिनेशन थी, सेकेंड हमारी क्या थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. हम यही से कंटिन्यू करते हैं. हमारा सेकेंड क्या थी हमारी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. हमारी फर्स्ट क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to each other and form a single product, that is known as combination. Clear? And what is decomposition? Decomposition reaction is opposite to the combination reaction. देखो ये चीज़ याद रखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट क्या है, डीकम्पोजिशन. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू या फिर टू से ज़्यादा क्या है रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट करते हैं. इसके ऑपोजिट क्या होगा, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जब ब्रेकडाउन होता है टू और मोर सब्सटेंस में, दैट इज़ नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक हो जाना. डीकम्पोजिशन का मीनिंग होता है ब्रेक होना, ठीक है, टूट जाना. इसकी डेफिनेशन मैं एक बार स्टडी कर रही हूँ. इसमें क्या है देखो, रीड कर रही हूँ. दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें हमारा एक जो सिंगल सब्सटेंस होगा वो क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर प्रोडक्ट में, ठीक है. इसमें क्या होगा, जो हमारा इधर होगा रिएक्टेंट होगा वो एक हमारा सिंगल होगा, और इधर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे P1 P2 जितने मर्जी बन सकते हैं. क्लियर हो गया. हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक सिंगल रिएक्टेंट लेंगे, सिंगल कंपाउंड जो क्या स्प्लिट हो गए, ब्रेक हो के क्या है टू और मोर हमारे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. डैट इज़ अवर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की. एग्जांपल्स आपने याद रखनी है. आपको लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाई थी, कैल्शियम कार्बोनेट. हमने क्या लिखी थी एक लास्ट वीडियो में, जो हमारी रिएक्शन थी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब जो लाइम था ना, लाइम क्यूब लाइम जिसकी हमने बात की थी चुनना, उसमें हमने जब वाटर मिलाया था तो हमारा क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, CaOH ट्वाइस. एक और रिएक्शन है, उसमें तो क्या थे, कंबाइन हो रहे थे. एक और रिएक्शन है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. देखो वो जो हमने लाइम यूज़ किया था, हमने जो हमारी पीछे रिएक्शन थी एक आई थी जिसमें हमने CaO, जिसको हम लाइम बोल रहे थे ना, ये हमने यूज़ किया था ना, जिससे हमने क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था CaOH ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे थे, ये हम बना रहे थे. पर देखो इसमें अभी ये जो लाइम है ये कहाँ से बना, ये चीज़ है, लाइम कहाँ से बना ये हम देखेंगे. देखो जो हमारा लाइम है ना, वो हमारा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट, हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और उसको जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, दैट इज़ अवर कैल्शियम कार्बोनेट. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, Ca है जो कैल्शियम, ये एक ऑक्सीजन के साथ मिलके CaO बना देता है, और यहाँ से O3 है, एक O तो इसके साथ चला गया Ca के पास, तो यहाँ पे CO2 क्या है, हमारी जो गैस निकल जाती है, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या रिलीज़ हो जाती है. इसमें हमारा CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते थे, चुनना आपको बताया था मैंने ना. ये हमारा क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे कैल्शियम ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. तो इसमें क्या हुआ, ये जो सिंगल सब्सटेंस था कैल्शियम कार्बोनेट, that will be split into or break down into two or more substance like calcium oxide plus carbon dioxide. So एक किस चीज़ की एग्जांपल होगी हमारी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की. क्लियर हो गया ना, सिंगल सब्सटेंस है, टू हमारे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, दैट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
और ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। लाइमस्टोन से ही लाइम बनता है। लाइमस्टोन से ही क्या बनता है हमारा, लाइम बनता है। लाइमस्टोन भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है, इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। ये सेकंड एग्जांपल है हमारी, व्हेन पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है KClO3। यहाँ पे मैं बैलेंस करके लिखूँगी इस रिएक्शन को, बाद में समझाती हूँ। ये हमारा 2 KCl प्लस क्या है 3 ऑक्सीजन फॉर्म हुए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो पोटाशियम क्रोमेट को जब हम हीट करते हैं, ये भी हीट हो रही है रिएक्शन। पोटाशियम क्रोमेट को व्हेन वी हीट द पोटाशियम क्रोमेट, सो विच क्या हमें ऑब्टेन हुआ है यहाँ से, पोटाशियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा। पोटाशियम क्या होता है, के पोटाशियम होता है, क्रोमेट क्या है हमारा ClO3। ठीक है। और इसमें हमारा पोटाशियम क्लोराइड KCl क्या है हमारा, पोटाशियम क्लोराइड बना, प्लस यहाँ से देखो अब 2 KCl तो निकल गए। अब ये ऑक्सीजन 2 3 या 6 ऑक्सीजन बचे, तो यहाँ पे 6 O2, तो 3 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए हमारे, O2 ऑक्सीजन गैस के हो गए 3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। व्हेन वी हीट द पोटाशियम क्रोमेट, so it will break down into 2 substance like potassium chloride plus oxygen, that is also the example of decomposition reaction। ये सिंगल सब्सटेंस है, ब्रेक डाउन हो गया 2 पार्ट्स में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, व्हेन वी हीट द फेरस सल्फेट, तो इट कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये ध्यान से देखो, जब हम क्या करते हैं फेरस सल्फेट, फेरस क्या होता है आयरन, फेरस सल्फेट SO4। ठीक है, बैलेंस करके लिखती हूँ 2FeSO4। जब हम इसको हीट करते हैं, ये हमारा फेरस सल्फेट है, अपने आप लिख लेना अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक्स में। ये कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद रख लो आप। फेरस सल्फेट को जब हम क्या हीट करेंगे, तो यहाँ से ना फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। फेरिक ऑक्साइड का ये मैं 1-2 फॉर्मूले आपको एंड में लिखवाऊंगी, ये आपने याद करने हैं। फेरिक ऑक्साइड काफ़ी जगह पे यूज़ होगा आपका। Fe2O3, यहाँ से हमारा Fe2O3 निकलेंगे। ठीक है, तो डैट विल बी अवर फेरिक ऑक्साइड। ये याद रखना फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। और यहाँ पे सल्फर तो अभी रिमेनिंग है ना गैस, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे बच गए, तो यहाँ पे ये मिलके 2S बचे हैं। और क्या बचा है हमारा, ऑक्सीजन 3 यूज़ हो गए, 1 2 4 जा 8, इसमें से 5 हमारे ऑक्सीजन बचे हैं। यहाँ से देखो 2 4 जा 8 है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यूज़ हुए हैं, तो 5 हमारे ऑक्सीजन पेंडिंग है। एंड S कितने पेंडिंग है, ये हमारे 2 पेंडिंग है। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक तो SO2 गैस निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे SO3 निकल जाएगी, ये क्या है हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर देखो अब हमारा क्या हुआ, जब फेरस सल्फेट को हमने क्या है, फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के। व्हेन वी हीट द फेरस सल्फेट ग्रीन कलर क्रिस्टल, सो क्या है वी ऑब्टेन फेरिक ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड है ये इसका कलर होता है हमारा फेरस सल्फेट। ये चीज़ याद रखो, ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो हमारा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना, ये ब्राउन कलर का होता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्या है, ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, ये जब हमने फेरस सल्फेट FeSO4 को हीट किया, तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, विच इज़ ऑफ ब्राउन कलर पाउडर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, इसमें भी सिंगल फेरस सल्फेट जब ब्रेक डाउन हुआ तो 3 सब्सटेंस बने यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस विल ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई थिंक आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। एक सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, 4th वाली। व्हेन वी वही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर, है ना,
इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाते हैं वाटर में से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ना। सो विच वी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यही होता है ना। ये आपको पिछले में भी करवाई थी ये रिएक्शन, सेम अच्छी तरह से समझाया था। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल है जो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये सारा। इसके अलावा नेक्स्ट एक तो एग्जांपल और देख सकते हो। ये चीज़ याद रखो, हमारी जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये सारी क्या है, ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। एज वेल एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सारी हमारी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। एक एग्जांपल और लिख लो। 5th एग्जांपल इजी है ये भी। NaCl आपने, है ना, सोडियम क्लोराइड तो सुना ही है, NaCl। सोडियम क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं, इसकी भी इलेक्ट्रिफिकेशन ही करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जब हमने इसमें से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है गैस। तो सोडियम मेटल यहाँ पे ऑब्टेन होती है प्लस क्लोरीन गैस ऑब्टेन होती है, Na प्लस 2Na प्लस Cl2। तो ये भी क्या है, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी विल गो टू द थर्ड वन एग्जाम्पल। अब हम क्या थर्ड एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड हमारी क्या है रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी की जगह ले लेना ना, डिस्प्लेस कर देना, किसी की जगह खुद चले जाना, डिस्प्लेस हो जाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। पहले इसकी मैं डेफिनेशन आपको रीड कर रही हूँ। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। दोज रिएक्शन जिसमें क्या है, एक एलिमेंट है वो दूसरे की जगह ले ले, एक एलिमेंट क्या है दूसरे की जगह ले ले, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ। कोई एक जो एलिमेंट है वो क्या है, दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा, प्लेस ले लेगा। ये तो आपको पता चल गया, जो वन एलिमेंट है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा किसी सेकंड एलिमेंट को ना। पर आपको कैसे पता चलेगा, जो भी आपको रिएक्शन दी होगी कि कौन। अब देखो जैसे ये है एक चीज़, जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल कैसे, जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है, CuSO4 प्लस जिंक चेंजेस इनटू ZnSO4 प्लस क्या है हमारा, कॉपर है, प्लस क्या है हमारा, कॉपर। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको क्या पता चल रहा है इसमें। देखो हमारा यहाँ पे कॉपर सल्फेट था प्लस जिंक था, किस में कन्वर्ट हो गया, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। अब इसमें देखो हमने देखो जिंक, हम कह सकते हैं कि जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक क्या है, कॉपर की जगह पे चले गया, कॉपर क्या है, अलग निकल गया। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस किया है ना। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, एक्चुअली में जिंक कर रहा है कॉपर को या कॉपर कर रहा है जिंक को। तो ये चीज़ आप, एक मैं पिक्चर भी लगाऊंगी, ध्यान से सुनना। देखो ये एक रूल है, ऑलवेज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे एक, इनकी रिएक्टिविटी है, जो रिएक्ट करने की इनकी पावर है दूसरे एलिमेंट के साथ, ये दीज आर नॉट इक्वली। दो एलिमेंट्स आर पावर ऑफ रिएक्टिंग आर नॉट इक्वल। किसी की क्या है, ज़्यादा भी हो सकती है पावर किसी के साथ रिएक्ट करने की, किसी की क्या है, कम भी हो सकती है। तो इनकी रिएक्टिविटी किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की क्या है, रिएक्टिविटी कम हो सकती है। तो इसमें जो हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये चीज़ याद रखनी है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस द, इज ऑलवेज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है।
जो हमारा क्या है, हमेशा जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है इज़ ऑलवेज डिस्प्लेज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो हमेशा डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब आप पूछोगे कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा जिंक ज़्यादा है या कॉपर ज़्यादा है, तो मैं आपको एक इमेज लगा रही हूँ। हाँ, सो ये क्या है, आपकी एक इमेज है, आई थिंक पूरी, हाँ पूरी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये ना आपको इस इमेज में रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है। क्या दी है हमें यहाँ पे, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है। इसको हम एक्टिविटी सीरीज़ भी बोल देते हैं मेटल्स की। इसमें हमें ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, अपने इसको कुछ मेटल्स दी हुई हैं, इनको ही याद करना है, इससे ही आपके सारे हो जाएंगे। तो इसमें देखो हमें ना ये लाइन वाइज दिए हैं। पहले क्या है, पोटाशियम, सोडियम, साथ में इनके सिंबल भी गिवन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, सोन, लास्ट में क्या हमारे सिल्वर और गोल्ड है। ये जो रिएक्टिविटी है ये आपने याद करनी है, किसी भी आप अपने क्लू से याद कर लो, कुछ इसकी लाइन बना लो जिससे आपको याद हो जाए। तो इसमें ऊपर क्या है, हमारी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ऊपर क्या है, हमारी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। व्हेन वी गो डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज़, जब हम नीचे को जा रहे हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, लीस्ट हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, as well as calcium is more reactive than magnesium, like zinc is more reactive than iron, है ना। जैसे मरकरी इज Hg, मरकरी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। तो इस ये रिएक्टिविटी सीरीज से हमें क्या पता चल जाएगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जो रिएक्टिव होगा वही क्या है, दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस। अब जैसे ये थी हमारी, इसमें हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, इसके नीचे चलेगी वो एग्जांपल, मैं शुरू से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ये आप उतार लेना अपनी जो कॉपी पे, जो सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़, मैं दोबारा से लिखती हूँ हमारी जो थी। हमने जो ली थी यहाँ पे, कॉपर SO4 प्लस जिंक चेंजेस इनटू ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें देखो जिंक और कॉपर दोनों में, देखो सीरीज में जाओ, जिंक और कॉपर, ये रहा हमारा जिंक, कॉपर का है हमारा, कॉपर हमारा ये रहा। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर। सो इसमें क्या है, जो जिंक है डैट इज डिस्प्लेसिस द कॉपर। तो हमारा जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा आपकी इस तरह की होगी, यहाँ पे कोई कंपाउंड दिया होगा, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट दिया होगा, ये एक इधर भी एक कंपाउंड और एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। ये चीज़ आप याद रखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये कंपाउंड है, टू से मिलकर बन रहा है, ये एक सिंपली मेटल है हमारी, ये कंपाउंड है, ये हमारा एलिमेंट है सिंपली, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, एक दूसरे को क्या करो, देखने से पता चल जाएगा कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ आई एम राइटिंग द सेकेंड इक्वेशन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बना, कॉपर। अब देखते हैं मैग्नीशियम और कॉपर में से कौन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग। मैग्नीशियम ये रहा, कॉपर का है हमारा ये नीचे है सिमिलरली। तो मैग्नीशियम और कॉपर में से ज़्यादा कौन है स्ट्रॉन्ग, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसिस द कॉपर मेटल। सो यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। सो वी कैन से डैट दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसने क्या है, मैग्नीशियम ने इसको डिस्प्लेस किया और खुद ने क्या है, इसकी जगह ले ली, यहाँ पे खुद इसकी जगह पे आ गया और इसको क्या है, बाहर कर दिया रिएक्शन से, ठीक है, या फिर कंपाउंड से। दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड लिखते हैं हम, थर्ड एग्जांपल है इसकी CuSO4 प्लस Fe आयरन चेंजेस इनटू FeSO4, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन चेंजेस इनटू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर और आयरन में देखो, फिर जाओ ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में, कॉपर और आयरन कहाँ पे है, कॉपर आयरन हमारा, दिस इज अवर आयरन, दिस इज अवर कॉपर। सो मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन। सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर। सो इसमें क्या है, जो आयरन है डैट विल डिस्प्लेस द कॉपर, कॉपर मेटल। सो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, खुद ने इसकी जगह ले ली, फेर आयरन सल्फेट प्लस क्या बन गया हमारा, कॉपर, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
बस इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, एक और जितनी है लिखवा देती हूँ मैं आपको, एक दो रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस Pb लेड चेंजेस इनटू PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। क्लियर। तो कॉपर और लेड की बात की गई है, Pb लेड होता है, ठीक है, याद रखना। कॉपर और लेड, कॉपर है इसमें, यस, लेड है इसमें, हाँ यस, ये रहा लेड, दिस इज अवर कॉपर। तो मोर रिएक्टिव कौन है? लेड। सो लेड डिस्प्लेस द कॉपर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? लेड डिस्प्लेसेस द कॉपर एंड फॉर्म द लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। क्लियर हुआ? तो ये ऐसी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, काफ़ी सारी हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। और रिएक्शंस आगे हम करते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन हमारी कौन सी रिएक्शन है? फोर्थ है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, नेक्स्ट इज अवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो अभी हमने किया है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? वन मेटल डिस्प्लेसेस द अदर मेटल, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। अब डबल से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वही होगा, डिस्प्लेस ही करेगा कोई किसी को, है ना, कोई किसी को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। बट डबल है तो मतलब 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होगी। वहाँ पे तो सिंगल टाइम ही हो रही थी, जैसे कल्ला क्या है, आयरन कर रहा था कॉपर को, या फिर एक सब्सटेंस जैसे ये इसको कर रहा था, इधर से तो नहीं हो रही थी डिस्प्लेसमेंट, इधर को तो नहीं हो रही थी। तो ये अब डबल में क्या है, इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डैट इज विल बी नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन exchange of ions to form 2 new compounds is called double displacement. Those reaction in which 2 compounds react, 2 compound react करेंगे, कैसे करेंगे? 2 compounds react by an exchange of ion। इसमें क्या है हमारे? 2 compound react करेंगे, 2 compound react करेंगे, पर कैसे? by exchange of ion, आयन को एक्सचेंज करके। बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स, मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म, और क्या फॉर्म करेंगे, क्या बनाएंगे वो? 2 न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड फॉर्म कर देंगे, 2 ही। देखो 2 ही कंपाउंड ने यहाँ पे 2 ही कंपाउंड रिएक्ट किए हैं। जब ये क्या कर लेंगे? एक्सचेंज करेंगे आयंस, उसके बाद वो क्या बनाएंगे? 2 न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर देंगे। 2 न्यू कंपाउंड्स क्या है वो फॉर्म कर देंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, समझ आ गया? 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, कैसे रिएक्ट करेंगे? आयंस को एक्सचेंज करके, और क्या है? 2 न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर देंगे, दैट आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको ज़्यादा समझ कैसे आएगा? विद एन एग्जाम्पल। अब ध्यान से सुनो एग्जाम्पल क्या है इसकी। हाँ, तो इसकी एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वाली ले ली। हमारे पास क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है। एक हमारे पास सिल्वर को सिंपल, देखो पहले सिंपल एग्जांपल है, अगर चलो यही लिख लो, रुक जाओगे, ये लिख लो पहले, इजी है ये। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है हमारे पास? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है, 2 से मिलके बन रहा है बेरियम प्लस क्लोरीन से। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, सोडियम एंड SO4। क्या ये दोनों ही क्या है? कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये 2 से मिलके बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, बट कैसे? एक्सचेंज ऑफ आयन। अब मैं बताऊँगी इनमें एक्सचेंज ऑफ आयन होगा कैसे। पहले मैं एक बार पूरी रिएक्शन लिख लूँ। जब BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड। ये तो हमारे पास बन गया, है ना। हम तो देखो सीधा भी बोल सकते हैं, वैसे देखा जाए कैसे, देखो हम सीधा क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट थी, हम सीधा भी बोल सकते थे
कि Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया, Ba ने Na को डिस्प्लेस कर दिया ना, क्योंकि Ba उधर जाके लग रहा है, BaSO4 बन रहा है, जो Na है वो इधर आ रहा है, तो ये क्या है 2NaCl बन गया, सोडियम Cl के साथ, बेरियम SO4 के साथ। पर एक्चुअली में इसमें हम ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुई, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको, ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पे आ गया। बट एक्चुअली में हमने वहाँ पे एक टर्म लिखी है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली में ना इनके आयंस एक्सचेंज होते हैं, ये आपस में एक्सचेंज नहीं होते। आयंस कैसे, जैसे अब ये देखेंगे हम, हमारे पास एक है BaCl2 है, प्लस दूसरा क्या था हमारे पास Na2SO4 था, यही थे ना हमारे पास। अगर मैं देखो इनको आयंस क्या होते हैं, ये कंपाउंड को जब हम स्प्लिट करेंगे तो आयंस बनेंगे। अगर मैं इसको स्प्लिट आउट करूँ तो ये इसके आयंस कैसे बनेंगे, Ba प्लस क्या है Cl2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Ba प्लस Cl, Ba2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे आयंस में चाहे सीधा ये लिखो ना लिखो, बस इसको आयंस में कन्वर्ट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो आयंस ही बन जाते हैं। इसमें क्या होगा Na2, या फिर सोडियम सीधा भी लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा Na बनेगा, 2 अभी रहने दो चाहे, Na प्लस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा SO4 सल्फेट आयंस, Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 2 पॉजिटिव आएंगे क्योंकि 2 था नीचे। ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में आपको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही अगर भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए बोला जाए तो सिंपली आप इसको इधर शिफ्ट कर देना, इसको इधर शिफ्ट कर देना, इतने आपको एक्सचेंज ऑफ आयन में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप डेफिनेशन में लिख देना, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। हम पहले क्या इसको आयंस में स्प्लिट कर लेते हैं, आयंस में ब्रेक डाउन हो गए। एक्चुअली में इनके जो आयंस है जैसे Ba2 पॉजिटिव प्लस Na2 पॉजिटिव, ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। जैसे Ba2 पॉजिटिव है जो, वो किसके साथ होगा, BaSO4 बनेगा ना, ये इसके नेगेटिव के साथ, इसका जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से क्या है एक्सचेंज हो गए, Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो जाता है, जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ। तो ये क्या बना देते हैं, उसके बाद Ba है जो वो SO4 के साथ मिलके BaSO4 फॉर्म कर देता है। कहाँ पे गया हमारा, हाँ, BaSO4 फॉर्म कर देता है, और हमारा दूसरा क्या है NaCl फॉर्म हो जाता है NaCl के साथ मिलके। एक्चुअली में ऐसे होता है, पर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से ही पता चल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको ये जो दोनों रिएक्टेंट दिए होंगे दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में होंगे, है ना। जो हमारी सिंपल डिस्प्लेसमेंट थी इसमें जो हमारे थे ये कैसे थे, इसमें एक हमें कंपाउंड दिया होता था, दूसरा क्या है सिंपल एक एलिमेंट दिया होता था, पर इसमें हमें दोनों ही क्या है कंपाउंड्स की फॉर्म में दिए होंगे। ये क्या है, इसका साइन है कि दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद अगर मैं इसकी अब सेकेंड इक्वेशन काफ़ी सारी लिखते हैं अब इसकी हम एग्जाम्पल्स, सेकेंड एग्जाम्पल लिखें तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, AgNO3 प्लस NaCl changes into AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस में जाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला है सीधा ही Ag है वो क्या है इधर Na के साथ, नहीं सॉरी Ag पॉजिटिव होगा ना, NO नेगेटिव होगा, जो भी है आएंगी इसके चार्ज, Na पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव होता है पीछे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ये चीज़ याद रखो, दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव। सो ये जो पॉजिटिव है ये क्या है Cl के साथ जाएगा, और ये इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा AgCl प्लस NaNO3, क्लियर हो गया। सो आगे थर्ड वाली एग्जांपल अगर मैं लिखूं, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल कोई लिखूं, हाँ एक ये एग्जांपल है इसकी, बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड नहीं बेरियम, हाँ BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 चेंजेस इनटू, अब देखो इसमें Cu इससे Cu नहीं, इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा,
तो इसका जो हमेशा आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव पीछे वाला नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ CuCl2। ठीक है। सो आई थिंक आपको सारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये आपको सारी क्लियर होगी। यस। तो आप बताओ मुझे एक, जैसे अगर मैं एक आपको लिखूं, ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे, आपने बताना है किस तरह की रिएक्शन है। अब जैसे Fe2 आपको पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन प्लस 2Al। Fe2O3 क्या था हमारा, अभी करवाया था ना, क्या था, फेरिक ऑक्साइड, प्लस क्या था 2 एल्यूमिनियम। ये चेंज होके हमारा बना रहे हैं Al2O3 प्लस 2Fe। हमें बोला आइडेंटिफाई द रिएक्शन। अब देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Fe की जगह ले रहा है ना, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ किसकी है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओनली डिस्प्लेसमेंट, नॉट डबल, बिकॉज इसमें वन कंपाउंड है, वन एलिमेंट है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल को हम क्या है, हमारी 5th वाली जो लास्ट टाइप है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमारी एक रह गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।